हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, विश्व श्रवण दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में इसकी थीम क्या थी कि जीवन के लिए और ध्यान से सुनना। जीवन के लिए और ध्यान से सुनना इसकी थीम थी विश्व श्रवण दिवस की। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन मफलर का उपयोग। तो फ्रेंड देखिए, ग्रीन मफलर का उपयोग ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, लाइकेन का उपयोग। तो फ्रेंड देखिए, जो लाइकेन होता है, लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषण चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस ये लुईस ब्रेल जिन्होंने, जो अंधे लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, उनके लिए कोडिंग भाषा बनाई थी। तो विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की उच्चतम चाल किस में होती है। तो वैक्यूम में प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है और साउंड की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 0 होती है, मतलब साउंड जो है वैक्यूम में गति नहीं करता है। आगे देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका नाम है, तो फ्रेंड देखिए 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए, मतलब वो ट्रेन जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे और उन्हें उस ट्रेन में रेल मंत्री भी सवार थे और उन ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर चलाया जा रहा था, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये ट्रेन आपस में लड़ती हैं या नहीं, क्योंकि उसमें सुरक्षा कवच नामक नई सुरक्षा प्रणाली लगाई गई थी, जिससे पता चलता था कि 380 मीटर के अंदर वो ट्रेन आपस में आती ही रुक जाएंगी। तो ये जिसका सफल परीक्षण किया उसका नाम है कवच। आगे देखिए फ्रेंड, भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत का नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय ये विशाखापट्टनम है। आगे देखिए फ्रेंड, रेल बजट का आम बजट में विलय। तो ये विवेक देवराय समिति के द्वारा रेल बजट का आम बजट में विलय हुआ। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शैन वार्न का निधन हो गया। तो फिर देखिए 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शैन वार्न का निधन हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेल पटरी का सर्वाधिक विकास कि ये किस ब्रिटिश शासन में हुआ। तो रेल पटरी का सर्वाधिक विकास ये कर्जन के शासन में हुआ। फ्रेंड देखिए, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो मुंबई से थाने तक डलहौजी के समय पहली ट्रेन भारत में चलाई गई। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक का कबीर किसे कहा जाता है। तो इब्राहिम सुतार को कहा जाता है कर्नाटक का कबीर। अगला प्रश्न देखिए, जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें। तो पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, थय्यम या कालियट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानित नृत्य है। तो फिर देखिए, थय्यम या कालियट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानित नृत्य है। तो ये केरल राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानित नृत्य है। रऊफ नृत्य ये फिर देखिए जम्मू कश्मीर का है रऊफ नृत्य। चिरऊ नृत्य ये मिजोरम का चिरऊ मिजोरम। तो च मिल रहा है, तो इसमें चिरऊ से मिजोरम नृत्य। रऊफ नृत्य ये जम्मू कश्मीर का है रऊफ। आगे देखिए फ्रेंड, लावड़ी और तमाशा ये महाराष्ट्र का है। सत्रिया नृत्य ये असम का है। कथकली मोहिनीअट्टम देखिए फ्रेंड, कथकली बहुत लोग कंफ्यूज होता है कथकली किसका नृत्य है। तो ये केरल का है। क से कथकली, क से केरल। देखिए फ्रेंड, भारतनाट्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है नृत्य, ये तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु भारतनाट्यम। अगला प्रश्न देखिए, 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड देखिए, 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान है। तो हंसा एनजी मतलब न्यू जनरेशन, ये भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान है जो कि नेशनल एयरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया। आगे देखिए फ्रेंड, जो तेजस है वो तेजस क्या है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। राफेल ये डसॉल्ट कंपनी ने निर्माण किया। राफेल जो कि फ्रांस से आया है। P8I एयरक्राफ्ट ये बोइंग कंपनी ने इसका निर्माण किया, P8I एयरक्राफ्ट का। आगे देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड देखिए, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है और चाइना ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न देखिए, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड देखिए, 4 मार्च 2022 को अम्मा और बहिनी नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए फ्रेंड, क्या है अम्मा और बहिनी योजना। बहिनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया और अम्मा योजना के तहत 20,000 प्रतिवर्ष गैर कामकाजी महिलाओं को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथुल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड देखिए, नाथुल दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है।
आगे देखिए फ्रेंड, नेपाल और भूटान से सीमा लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? नहीं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नेपाल और भूटान से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो जो सिक्किम राज्य है वो नेपाल और भूटान से दोनों से सीमा लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। देखिए ये कन्फ्यूजन प्रश्न है क्योंकि इसमें न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम क्षेत्रफल है। गोवा का क्षेत्रफल तो कम है लेकिन जनसंख्या सिक्किम से अधिक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा। अगला प्रश्न देखिए, 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन वर्क फोर्स या फिर टीएफ ने निम्नलिखित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो पहले तो नल्ला पाकिस्तान था, या फिर टीएफ की ग्रे लिस्ट में निगरानी में अब तो संयुक्त अरब अमीरात भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। नो फ्लाइंग जोन, ये फ्रेंड देखिए किसी अनधिकृत विमान को उड़ाने की पाबंदी होती है इसमें नो फ्लाइंग जोन में। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।